अभी एक बड़ी खबर आ रही है। जिस हेराल्ड केस में ईडी ने पिछले दिनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की, उस हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया है। कल ही दफ्तर में ईडी ने छापेमारी की थी। यंग इंडियन कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी के पास और इतने ही शेयर राहुल गांधी के पास हैं। इन सब के बीच दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बढ़ने के बाद तरह तरह की अटकलें भी लग रही हैं। कांग्रेस के नेता पुलिस की इस कार्रवाई को रहस्यमयी बता रहे हैं। ये देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके की वहां पर सरगर्मी देखने को मिल रही है, किस तरह की हलचल। दिल्ली में कांग्रेस का जो दफ्तर, उसके आसपास अचानक से पुलिस वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। और अभी एक और बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। ईडी की टीम कांग्रेस दफ्तर भी पहुंचने वाली है। कांग्रेस दफ्तर पर हलचल अचानक से बढ़ गई है। ईडी की टीम कांग्रेस दफ्तर पहुंच सकती है। सूत्रों के हवाले से अभी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी ये जो कार्रवाई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, अब उसके दायरे में कांग्रेस का दफ्तर भी आता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में अचानक से हलचल तेज हुई है कांग्रेस दफ्तर के आसपास। कांग्रेस दफ्तर पर हलचल तेज हो गई है, पुलिस वालों की संख्या बढ़ा दी गई है और खबर हमें यह मिल रही है कि ईडी की टीम वहां पर पहुंच सकती है। तो ईडी की टीम वहां पर पहुंच सकती है और उसी के मद्देनजर आप देखिए वहां पर सुरक्षा के जो इंतजामात हैं अचानक से चाक चौबंद कर दिए गए। आपको हम बता दें कि दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है उसे भी आज सील किया गया है। यानी ऐसा लगता है कि अब इस कार्रवाई के दायरे में कांग्रेस का दफ्तर भी आने वाला है। ये दो अलग तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर वो जो नोटिस चस्पा किया गया है नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के बाहर, वो नोटिस आप देख रहे हैं, यानी कि इस दफ्तर को अब सील कर दिया गया। दूसरी तस्वीर है ये कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में, वहां पर आप देखिए पुलिस वाले बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं और सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि दरअसल यहां पर कुछ ही देर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंचेगी। इसी बारे में हमें और विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, क्या कुछ और पता चल पा रहा है? देखिए गणेश, मैं बता दूं आपको कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का चूंकि इस मामले में एक्शन जारी है, आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है और इसके अलावा कल वहां छापेमारी भी हुई थी। तो अगली छापेमारी के तहत कांग्रेस दफ्तर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का निशाना हो सकता है और कुछ अन्य बड़े लोग भी कांग्रेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निशाने पर हो सकते हैं। लिहाजा इसी आशंका के मद्देनजर कांग्रेस ने भी अपने वर्करों को बुलाया और ईडी सूत्रों का कहना है क्योंकि उनकी ये कार्रवाई लगातार जारी है, लिहाजा वो अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं बताएंगे। हाँ, इस मामले में बड़ी कार्रवाई जरूर की जा सकती है। अखिलेश। ओम प्रकाश, जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के आसपास अचानक से पुलिस वालों की संख्या बढ़ी है, जो खबर आ रही है कि ईडी की कार्रवाई यहां पर हो सकती है, तो क्या यह माना जाए कि अब कांग्रेस का दफ्तर भी ईडी कार्रवाई के रडार पर है? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जिस मामले की जांच चल रही है उसमें कल की छापेमारी के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को वो दस्तावेज नहीं मिले जिन दस्तावेजों की उसे तलाश थी। लिहाजा उन दस्तावेजों की तलाश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब कांग्रेस मुख्यालय और कुछ बड़े लोगों के घरों पर भी छापेमारी कर सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कुछ बड़े लोगों के यहाँ भी छापेमारी की जा सकती है। लिहाजा इसी के मद्देनजर हर जगह पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे यदि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम वहां पहुंचे तो किसी तरह के विरोध का सामना न करना पड़े। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों का कहना है कि उनका एक्शन जारी है, लिहाजा अपना वो नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन नहीं बताएंगे। जी, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए। और अभी हमें एक और जानकारी मिल रही है। ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए हलचल तेज, कांग्रेस का जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेता लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। मैं देखूंगा अभी पूछताछ करके, मैं बातचीत करने के बाद मैं कुछ बोलूंगा। अभी बगैर बातचीत करे हमारे कलीग से पूरे बात करूंगा, बात करके सर सारे सीनियर लीडर आए सर, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे वही बातचीत करेंगे। सर किस तरह की? अरे अभी तो मैं सीधा हाउस से निकला हूँ, मीटिंग नहीं। स्टेटमेंट आया है कि जो सर्च ऑफिसर थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सर्च नहीं कराई, इसलिए हमने ऑफिस सील किया है। जब सर्च ऑफिसर आप इंचार्ज थे तो आपने हेड के ऑफिस को सर्च करने से मना किया ईडी के? ऐसा ईडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा जो कि कांग्रेस के दफ्तर में अभी पहुंचे हैं और इनके अलावा कई और बड़े नेता पहुंच रहे हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब ईडी की टीम यहां पहुंच सकती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंचेगी। यानी अब कार्रवाई के दायरे में नेशनल हेराल्ड वाला जो मामला है उस कार्रवाई के दायरे में कांग्रेस का दफ्तर भी आ गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर छापा हो सकता है, उनके घरों पर छापा, चूंकि जो दस्तावेज चाहिए ईडी को अभी दस्तावेज मिल नहीं पाए हैं।
इसी सिलसिले में ईडी की कार्रवाई लगातार बढ़ती हुई, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बात निकल कर आ रही है। अरे आप टीम यहाँ भी आ सकती है। अरे आप रास्ते मत बंद करें, वो उनको बंद करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। हेराल्ड हाउस के बाहर भी ऑर्डर लगा दिया ईडी ने कि तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि परमिशन नहीं ली जाती है। तो परमिशन ले लेंगे ना, इसमें क्या बात है? क्या कांग्रेस सहयोग कर रही है सर? सहयोग नहीं, सहयोग का कोई सवाल नहीं है। देखिए ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है। तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? चर्चा तेज है कि यहाँ कहना ईडी चाह की रहे टीम हैं आ कि आप सकती जो है। रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है। और आप देखिए, कुछ नहीं है। मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ, मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारी पार्टी का केंद्र है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, इसलिए आए। सर चर्चा इस बात की कि ईडी की टीम यहाँ आ सकती है। अरे अगर आएगी तो मैं भी रहूंगा यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए। जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पर अगर कोई जानकारी होगी तो वो हमको मिल जाएगी। कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, ऑफिस नहीं अरे आने का। कार्यकर्ताओं को तो रोज रोका जा रहा है। जिस दिन देखो कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, एमपीज को रोका जा रहा है। अब क्या करेंगे, कहाँ तक रोकेंगे? आप लोगों को रोका जाता है। हम तो कह रहे हैं कि आप ना रुकें, आप सही बात कहते रहें, आप सब लोगों को अपनी बात पहुंचाते रहें, वो बहुत है। आप पहुंचे, कोई मीटिंग है क्या सर? मीटिंग है सर? नहीं, मीटिंग नहीं है जी। आप क्या पूछिए, हो गया आपका? चलिए, थैंक यू। सलमान जी मैं लेट आई, मेरी आईडी नहीं थी। गुरु जी बताइए गुरु कहाँ है? आप यहाँ ऑफिस पहुंचे, क्या कहना? सलमान खुर्शीद, लेकिन वहां पर पत्ते खोलने को तैयार नहीं कि अचानक से ये तमाम बड़े नेता वहां क्यों पहुंचे कांग्रेस दफ्तर। हमारे साथ प्रफुल्ल, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं यहीं से। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है, क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? देखिए, ये कांग्रेस ऑफिस है, ये एआईसीसी का दफ्तर है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का यहाँ पे दफ्तर है। और यहाँ पर इस समय बताया जा रहा है कि अंदर एक बैठक हो रही है जो कि पहले से तय थी, जो 5 तारीख को धरना देने वाली है कांग्रेस महंगाई के खिलाफ और पीएम घर को घेराव करने को लेकर, उसको लेकर ये बैठक थी। और यहाँ पर जो रास्ता है, जो इस दफ्तर तक आने का रास्ता है, उसको जो है वो बाधित किया गया। देखिए, अभी कांग्रेस नेता अजय माकन यहाँ पहुंचे हैं, तो अंदर जाने की अनुमति है, कांग्रेस के नेताओं को जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो रास्ता है मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान दिखेंगे। और आगे, काफी आगे, यहाँ से करीब 200 मीटर पर जहां से मुड़ने के लिए रास्ता है कांग्रेस अफसर के लिए आने के लिए, वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। और 2 लेवल की बैरिकेडिंग है। 2 बैरिकेड पार करने के बाद ही कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाता है और तो ही वहां से वहां वो आ पाता है। और इसी तरह से सड़क की दूसरी तरफ, यानी जो दूसरा रास्ता है इस दफ्तर तक आने के लिए, जो कि मानसिंह रोड की तरफ से, यहाँ पर आप देखें तो जनपद की तरफ से ये रास्ता यहाँ इस रोड पर आता है, अकबर रोड पर। यहाँ पर भी है, देखिए, पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स देख सकते हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की बसों में जो है, जो दिल्ली पुलिस की फोर्स है वो आई है। वाटर कैनन दोनों तरफ पे लगा गए हैं, यानी जहाँ बैरिकेडिंग की गई है, जिस रास्ते से आना है, अगर कोई जबरन आने की कोशिश करता है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आते हैं तो देखिए, हम लोगों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है कि यहाँ ना रुके, यहाँ ना, इधर आगे जाने के लिए मना की जा रही है। और ये देखिए, यहाँ पर जो फोर्स है उसको तैनात किया गया है और वाटर कैनन जो है वो दोनों ही तरफ तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर अगर किसी को यहाँ आना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे वहाँ से पहले अपना आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा। अगर पत्रकार है या कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता है तो ही उन्हें यहाँ आने दिया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस का जो दफ्तर है वो अंदर, वहाँ पर पहले से एक मीटिंग चल रही है, कुछ नेता और सांसद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो अलग अलग कमेटीज हैं उनके हेड जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस का एक बहुत चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। क्यों किया गया है, क्या वजह है, ये हमने तब देखा था जब ईडी के लिए जब समन किया गया था राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, तब इस तरह का देखने को मिला था। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता पहुँच रहे थे और राहुल गांधी के साथ जाना चाहते थे ईडी दफ्तर, यहाँ पर धरने पर बैठे थे, तब इस तरह के व्यवस्था हमने देखी थी। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्यों ये व्यवस्था की गई है, क्यों यहाँ पर इस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हम देख पा रहे हैं आपकी इस रिपोर्ट में भी कि अचानक वहां जो हलचल तेज हुई है उसके तमाम मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। ईडी की टीम यहां पहुंच सकती है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। और एक खबर
यह भी है कि कुछ ही देर में कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जैसे ही ये सारा डेवलपमेंट वहां पर होगा, दर्शकों को एक बार फिर से हम लिए चलेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। कांग्रेस दफ्तर के आसपास अचानक से हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है और इन सब के बीच एक जानकारी है कि कुछ ही देर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ईडी के छापे की खबर के बीच कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिल रही है। आपको बता दें, जिस तरीके की सरगर्मी कांग्रेस के दफ्तर के आसपास देखने को मिल रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि दरअसल ईडी की टीम वहां पहुंच सकती है। इन सब के बीच कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं। सलमान खुर्शीद से लेकर मल्लिकार्जुन। हलचल है, इसके पीछे वजह क्या है? मेरे साथ वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद सर, क्या वजह है जिस वजह से? हलचल तो वो बताएं जिन्होंने पैदा की है। हम तो अपने कांग्रेस मुख्यालय जा रहे हैं। मैं वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ, संसद सदस्य हूँ। हम तो अपने कार्यालय जा रहे हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा, तानाशाही के बारे में अगर सुना हो ना तो देख लो, इसी को तानाशाही कहते हैं। चर्चा इस बात की कि ईडी की टीम यहाँ आ सकती है, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ। चर्चा ऐसी नहीं सुनी। मेरी तो वर्किंग कमेटी की बैठक है, मैं जा रहा हूँ। आज बैठक से पहले कार्यकर्ताओं को दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा कर रोका। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जा रहा हूँ। बैठक है मेरी वर्किंग कमेटी की। तो ये आप साफ सुन सकते हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से तानाशाही की तस्वीर नज़र आ रही है, बैरिकेडिंग की गई है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और बैठक को लेकर के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस बीच जिस तरह से बैरिकेडिंग करके रोका गया है और इस बीच ईडी टीम को यहाँ आने की भी चर्चा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी उनको नहीं है और जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। अपने सहयोगी मोहित कासले के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और ये देखिए, अशोक गहलोत ने ट्वीट करके क्या लिखा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय एवं 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया। एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना। तो कांग्रेस दफ्तर पर क्या ईडी का छापा पड़ने वाला है? क्या इसी के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है? यह एक बड़ा सवाल। और अशोक गहलोत देखिए ट्वीट करते हुए जो लिखते हैं वो आपके सामने कि कांग्रेस मुख्यालय एवं 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। तो अशोक गहलोत का यह कहना कि दरअसल ये आपातकाल जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर अमूमन पुलिस वाले इतनी बड़ी संख्या में नजर नहीं आते हैं। ये दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय है और वहां पर अचानक से हलचल तेज हो गई है और माना यही जा रहा है कि ईडी की टीम वहां पहुंच सकती है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी को अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, उनका यह कहना कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। प्रफुल्ल वहीं पर मौजूद है, हमारे सहयोगी, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। प्रफुल्ल, क्या अभी इस वक्त हलचल देख पा रहे हैं आप वहां? देखिए, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं अजय माकन, उससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ और नेता भी यहाँ पहले से पहुँचे हैं और इस सामने आप ये देख रहे हैं, ये 24 अकबर रोड है, ये कांग्रेस का दफ्तर है और अंदर यहाँ पर वो नेता जो है वो मौजूद है। और यहाँ बताया जा रहा है कि शाम 5:30 बजे बैठक होनी थी, जिसमें जो 5 तारीख को जो धरना होना है महंगाई के खिलाफ, उसको लेकर बैठक होनी थी। आप देख सकते हैं अंदर जो गाड़ियाँ लगी हैं तमाम नेताओं और सांसदों की है। ये 24 अकबर रोड की तस्वीरें हैं और इसके ठीक बगल में इसी रोड पर जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, ये अकबर रोड कहलाता है। इसी रोड पर आगे जाके 10 जनपद है जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर है। इसी रोड पर आगे जाने पे अगला ही घर जो है मकान, वो उनका घर है। तो वहां पर भी पुलिस फोर्स बल जो है वो तैनात की गई है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो रास्ता था, इसे यहाँ पर बैरिकेडिंग बंद कर दी गई थी, बैरिकेडिंग लगा दिया गया था, लेकिन अब लगता है ये रास्ता यहाँ पर खोला गया क्योंकि कुछ ट्रैफिक यहाँ पे मूवमेंट अभी दिखाई देने लगा। ये देखिए, ये रास्ता बंद था जिस रास्ते पर हम खड़े हैं अकबर रोड पर, यहाँ पर अब ये ट्रैफिक जो है खोला गया। लेकिन पुलिस बंदोबस्त आप देख लीजिए, इस तरह का पुलिस बंदोबस्त आमतौर पर यहाँ नहीं होता। सरपट गाड़ियाँ दौड़ती हैं यहाँ पर और इस तरह का पुलिस बंदोबस्त नहीं देखने को मिलता है। देखने को तब मिला था जब ईडी ने समन किया था राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे इस समन के खिलाफ वहां पर धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तब यहां देखने को मिला था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सांसदों को रोकने के लिए। लेकिन अब ये क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। पुलिस कुछ बता नहीं रही है। सामने की तरफ जो रोड है, यहाँ से करीब 200 मीटर आगे जाने पर बैरिकेडिंग है। एक नहीं, 2 बैरिकेडिंग है और 2 बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद ही आप कांग्रेस दफ्तर पहुंच पाएंगे, वो भी तब जब आप उनको अपना आई कार्ड दिखा सकते हैं।
दिखाते हैं आप पत्रकार हैं या फिर आप नेता हैं तो ही आपको जाने देते हैं। फिलहाल इस रास्ते से जो है देखिए अभी ये गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं, यानी पीछे का रास्ता जहां बैरिकेडिंग थी जो कि 10 जनपद की तरफ सोनिया गांधी के घर की तरफ थी उसे खोला गया है। यहां से ट्रैफिक गुजर रहा है, आगे की तरफ लो है क्योंकि बैरिकेडिंग अभी भी है और वहाँ पे वाटर कैनन और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर लाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। ये देखिए ये कांग्रेस का दफ्तर है, बैरिकेडिंग आप यहाँ पे ये देख सकते हैं और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी देख सकते हैं। और किस तरह से ये जो पुलिस की मौजूदगी है पिछले एक घंटे में बढ़ी है। ट्वीट की गई है वो हम आपको दिखा दें, अपने दर्शकों को बता दें। ये देखिए अंदर जो बैठक शुरू हुई है इसमें पी चिदम्बरम से लेकर प्रमोद तिवारी नजर आ रहे हैं, जयराम रमेश हैं, दिग्विजय सिंह है, सलमान खुर्शीद हैं, पवन बंसल हैं। तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं यहां पर मौजूद हैं इस बैठक में। कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में मौजूद। हालांकि अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। जब सलमान खुर्शीद से पूछा गया क्या कोई बैठक पहले से तय थी, वो कह रहे थे नहीं, जबकि प्रमोद तिवारी का यह कहना कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। तो सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि अचानक से कांग्रेस दफ्तर में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स जो कांग्रेस का है, वहीं पर यह हलचल आप देख रहे हैं। इस वक्त की जो तस्वीर है, अमूमन यहां पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले नहीं होते हैं। और ये देखिए जो तस्वीर सामने आई है उसमें कांग्रेस के इन तमाम बड़े नेताओं को आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख सकते हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जयराम रमेश हैं, प्रमोद तिवारी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, पी चिदम्बरम भी दिख रहे हैं, पवन बंसल भी हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। अब देखिए दरअसल जो ये घटनाक्रम है उसने कुछ सवाल खड़े किए हैं। एबीपी न्यूज का सवाल यह कि क्या कांग्रेस मुख्यालय पर छापेमारी होगी? जो ये हलचल है वो क्या बताती है? कांग्रेस दफ्तर का रास्ता क्यों बंद किया गया है? यह भी बहुत ही अहम सवाल। कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस की भीड़ क्यों नजर आ रही है? इतनी बड़ी संख्या में यह बंदोबस्त क्यों? कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी क्या छापेमारी होने वाली है? क्या यह उसकी आहट है? ये कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि भी इस वक्त जुड़ गई हैं। निधि भी वहीं पर मौजूद है। निधि, आपकी वहां पर कुछ नेताओं से भी बातचीत हुई जो पहुंच रहे हैं कांग्रेस दफ्तर, क्या कह रहे हैं वो? दफ्तर के बाहर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई और प्रमोद तिवारी इसे बता रहे हैं कि तानाशाही सरकार की। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो तानाशाही और तानाशाही का डर है कि पुलिस चारों तरफ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी कर दी गई है। आखिर डर किस बात का है? दिल्ली कांग्रेस के नेता मेरे साथ देख रहे हैं, अपनी बैठक कर रहे हैं आगामी प्रोग्रामों को लेकर के। 9 अगस्त क्रांति का दिन है, 15 अगस्त का दिन है, कांग्रेस के कार्यक्रम तय हैं। उन कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर के हमारी बैठक होनी थी और मैं देख रहा हूँ पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है, पुलिस लगा दी गई है, फोर्स लगा दी गई है। तो इतना डर और खौफ क्यों? महंगाई पे तो सवाल पूछ रहे हैं केवल। तो ये इनका कहना है कि सवाल महंगाई को लेकर है। तो जिस तरह से दोनों तरफ है और सरकार का जो रवैया है ये गलत है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हलचल यहाँ बढ़ गई है क्योंकि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इसे 2 जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंह भी करने वाले थे, लेकिन अब 5 जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो करने वाले हैं और दिग्विजय सिंह भी दफ्तर पहुँचे हुए। और दफ्तर के बाहर की तस्वीर इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगी जहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो पहुँच चुके हैं। और अब ये जो लगातार सरकार की तानाशाही को लेकर के कहा जा रहा है, विरोध बार बार जताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए ज़रा, ये इसके बाहर कांग्रेस के बाहर की तस्वीर है और अंदर पहुंच चुके हैं नेता और लगातार इस बात का विरोध जताया जा रहा है कि हम सिर्फ वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक तो पहले ही रोक दिया गया और 4 बजे से ही इस तरीके की तस्वीर है कि सबसे पहले दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचती है और उसके बाद सीआरपीएफ की टीम पहुंचती है। और ये देखिए ज़रा तस्वीर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ हलचल बिल्कुल बढ़ गई है और ये सामने आपको बैरिकेडिंग नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरीके से जो भी वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँच रहे हैं इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी तक नहीं है कि यहाँ पर सरकार कहने से हमें आखिर कैसे रोक सकती है और क्यों रोक रही है। और ये भी संभव है कि 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इस बात की चर्चा करेंगे तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। जी, मैं सवाल आपसे निधि ये पूछ रहा था कि जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर अचानक से ये सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी नजर आ रही है, जो हलचल हम देख रहे हैं, क्या उसमें ये संकेत छिपा है कि ईडी का यहाँ भी छापा पड़ सकता है, कोई कार्रवाई होने वाली है ईडी की?
जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3:30 बजे से जब कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त से भी ये चर्चा जोरों पर थी कि यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच सकती है, क्योंकि कल मंगलवार को जिस तरह नेशनल हेराल्ड केस के मामले में पूछताछ हुई, 12 से ज़्यादा ठिकाने पर छापेमारी भी हुई है और उसके बाद से ये चर्चा जोरों पर बिल्कुल है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी और कार्यकर्ताओं को भी हटाया गया, बिल्कुल दोनों तरफ से सड़कों को खाली कराया गया, जिसके बाद चर्चा और ज़्यादा तेज़ हो गई। हालांकि अभी तक इस तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है ईडी की टीम क्या यहाँ पहुँचेगी इस बात को लेकर के, लेकिन जो कांग्रेस नेता हैं वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और इसी तरीके से जैसे ही ईडी की टीम के आने की चर्चा तेज़ हुई उसके बाद ये आपको सामने नज़र आ रही होगी महिला बटालियन सीआरपीएफ की, तो ये बात ज़रूर चर्चा में है कि यहाँ ईडी की टीम पहुँच सकती है। और आपको याद होगा 2 बार सोनिया गांधी से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, 5 बार राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है और अब कांग्रेस दफ्तर क्या ईडी की टीम पहुँचेगी इसको लेकर के चर्चा है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं निधि, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं दर्शकों को, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों का जमावड़ा है, लेकिन जो सवाल है वो ये कि ये जो अचानक से हलचल तेज हुई है इसके पीछे वजह क्या है। शाम 7 बजे का वक्त बताया जाता है जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, उसके बाद हो सकता है कुछ स्थिति और स्पष्ट हो जाए। आप जब वहां मौजूद थी कांग्रेस दफ्तर के गेट पर, आपने कई नेताओं को अंदर जाते हुए देखा, वो क्या कह रहे थे, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सलमान खुर्शीद यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि उससे उनके आने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये जानकारी थी कि शक्ति सिंह गोहिल यहाँ बैठक करेंगे, लेकिन सलमान खुर्शीद यहाँ पहुँचते और उनका कहना है कि नहीं, वर्किंग कमेटी की बैठक है जिसमें सबसे पहली बात तो 5 तारीख को जो प्रदर्शन है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है और कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सलमान खुर्शीद को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि वो जब यहाँ पर पहुँचे हैं तब जाकर उन्होंने तस्वीरें देखी है। उससे पहले जयराम रमेश ने करके ये कहा है कि शॉकिंग है कि आज के दिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन जैसे जैसे तमाम जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आई है, क्योंकि सबसे आईडी कार्ड मांग करके जो मीडिया कर्मी उनसे भी आईडी कार्ड मांगा जा रहा है और उसके बाद पूछताछ के बाद ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है, तो इस तरीके की तस्वीर जब यहाँ पर है उसके बाद से ही जो वरिष्ठ नेता है उनका कहना है कि बिना किसी जानकारी के क्या अपना दफ्तर अपने घर पहुँचना भी गलत है और इसको लेकर के ही सरकार पर निशाना साधने की कोशिश और सरकार को घेरने की कोशिश फिलहाल कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। जी तो निधि, आसपास की तस्वीरें आप दिखाती रहें अपने दर्शकों को। एक बार फिर से बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय, वहां पर अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी दिख रहे हैं। सवाल यही, क्या होने वाला है आने वाले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में। पी चिदम्बरम से लेकर दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। सलमान खुर्शीद हैं, पवन बंसल हैं, प्रमोद तिवारी हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बताई जा रही है। कांग्रेस के 5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शाम 7 बजे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं थी। हमें एक बार की पता चला, आप बाहर देख रही हैं कि किस तरह से पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है यहाँ पर अकारण, बिना किसी कारण के। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, हमारी भी गाड़ी अंदर आने से कोई कारण नहीं, बस कोई कारण नहीं। मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह के उदाहरण बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, नहीं ही देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी कारण, बिना कुछ बताए, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे, एक सनसनी फैलाने वाली जो आदत है इस मौजूदा सरकार की, वो अजीब ही है। और हम लोग, हमारा घर है ये, AICC हमारा कार्यालय है, हमारा घर है, तो मैं जाहिर सी बात है अपने डिपार्टमेंट आ रहा था और स्थिति देख करके मैं भी चौंका हुआ हूँ। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपको पुलिस के आला अधिकारियों से पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। ईडी की टीम यहाँ पहुँच सकती है, इस बात की तो कांग्रेस के तमाम नेता लगातार यही कहते हुए कि दरअसल ये तानाशाही है। अभी एक जानकारी और हमें मिल रही है, प्रफुल्ल वहां पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग वगैरह हटा दी गई है। प्रफुल्ल, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे कुछ देर पहले और काफ़ी उससे पहले से ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है, लेकिन जो रास्ता बंद किया गया था, जो सामने की तरफ से रास्ता इधर जनपद की तरफ से अकबर रोड आता है जो कि कांग्रेस ऑफिस की तरफ है, वो रास्ता बंद कर दिया गया था, बैरिकेड लगा के उसे खोल दिया गया। आप देख सकते हैं वहाँ से गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस तरफ, यानी जो इंडिया गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है अकबर रोड की तरफ से, वो रास्ता भी अब खुल चुका है, वहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो फिलहाल बैरिकेडिंग हटा दी गई है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी नहीं हटी है, पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी
और दिल्ली में जो दिल्ली के जो बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की गई है कांग्रेस ऑफिस के बाहर। क्यों की गई है, वजह क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो तैनात है। हालांकि जो बैरिकेडिंग की गई थी कुछ देर पहले, जो रास्ता यहाँ पर रोका गया था, और जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें आई कार्ड दिखाना पड़ा था। हमें एंट्री तभी दी गई थी जब हमने आई कार्ड दिखाया। जो सांसद हैं उन्हें वो बताना पड़ा कि वो सांसद है, तब वो यहाँ आए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ देर पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग हटा दी गई है, और जिस तरह से ये रोड पर ट्रैफिक चलता है। प्रफुल्ल, आप ये बता रहे हैं कि दरअसल आम लोगों की आवाजाही जो इस रास्ते पर रोक दी गई थी वो चालू हो गई है, आम गाड़ियां वहां से गुजरने लगी हैं। बिल्कुल, देखिए आम लोगों की जो आवाजाही होती है इस रास्ते पर, आमतौर पर ये बहुत ही इस पर ट्रैफिक जो है हैवी होता है, और वो बैरिकेड की वजह से वो काफ़ी डाइवर्ट हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर ट्रैफिक दिखने लगा है, और बैरिकेडिंग जो हम सामने देख पा रहे थे, इसी रोड पर आगे करीब 200 मीटर पर जो बैरिकेडिंग थी, जहाँ पे वाटर कैनन और दिल्ली पुलिस की बसें खड़ी हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ हटा दी गई है। लेकिन पुलिस के जवान अभी भी मौजूद हैं। पुलिस के ACP रैंक से लेकर DCP रैंक के अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, फोर्सेज यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन जो ट्रैफिक है उसे यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। देखिए ये रास्ता जो है ना, ये इंडिया गेट की तरफ जाता है। ये अकबर रोड है, और अकबर रोड से इंडिया गेट के लिए जाने के लिए ये रास्ता है। यहाँ पर वो बैरिकेडिंग की गई थी, 2 लेयर की बैरिकेडिंग दोनों ही तरफ की गई थी, यानी 2 बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद ही आप इस तरफ सड़क पर चल पाते। लेकिन अब वो दोनों बैरिकेडिंग हटा दी गई है। देखिए ट्रैफिक उसी तरह है, लेकिन फोर्सेज आप देखिए ये सामने की तरफ। मैं आपको अब रोक रहा हूं, दरअसल सोनिया गांधी के घर के बाहर क्या चल रहा है ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। मनोज, क्या चल रहा है वहां पर, क्या हलचल? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम सोनिया गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें मेरे कैमरामैन मनोज त्रिपाठी आपको दिखा रहे हैं, और कोई ज्यादा हलचल यहाँ पर इस वक्त नजर नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ इस सड़क पर आगे की तरफ बैरिकेडिंग जरूर की गई थी, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जो सामने की तरफ की जो बैरिकेडिंग थी उसको यहाँ से हटा लिया गया है, और जो फोर्स है वो भी अब यहाँ से जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो सूत्रों से हमें सूचना मिली थी उसमें ये सूचना ये बड़ी जानकारी मनोज आप दे रहे हैं। मनोज मैं चाहूंगा एक बार फिर से बताएं, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि सोनिया गांधी के घर के बाहर जो पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, जो फोर्स के लोग नजर आ रहे थे, क्या वो सब वहां से हट गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक बार तस्वीरों के जरिए आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त मैं सोनिया गांधी के घर के बाहर खड़ा हुआ हूं, और एकदम नॉर्मल सिचुएशन है यहाँ पर, जैसी आम दिनों के अंदर होती है। और इस सड़क पर ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मनोज कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इस सड़क पर अभी से कुछ देर पहले बैरिकेडिंग की गई। बिल्कुल अब सामान्य स्थिति है, मनोज बताते हुए कि अब वहां पर उस तरीके के सुरक्षा इंतजाम नहीं दिख रहे हैं जो थोड़ी देर पहले थे। इस बड़ी खबर से जुड़ी कुछ और जानकारियां आगे आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए ABP न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।